जन सुनवाई में एसडीएम ने नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कुछ निजी संचालक कोचिंग के नाम पर बच्चों को बुला रहे हैं स्कूल। एसडीएम कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान एक युवक नौकरी के लिए एसडीएम के पास पहुंचा। एसडीएम ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी लेकर तहसीलदार को निर्देशित किया। कोरोना काल में कुछ निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों को कोचिंग के नाम पर स्कूल बुलाने के मामले को एसडीएम ने गंभीरता से लिया और नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक युवक नौकरी के लिए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के पास पहुंचा। एसडीएम ने युवक चंदन से शैक्षणिक योग्यता पूछी तो युवक ने किसी भी विभाग में सुपरविजन की बात कही। एसडीएम ने युवक की मदद के लिए तहसीलदार आशीष खरे को निर्देशित किया। बनबना तालाब से नहर में पानी छोड़े जाने के मामले को जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष करण सिंह शेखावत ने जन सुनवाई में उठाया। नगर पालिका इंजीनियर जितेंद्र पटेल ने नगर पालिका और सिंचाई विभाग के अनुबंध को निरस्त करने की बात कही। सिंचाई विभाग के इंजीनियर प्रवेश माली ने बताया कि नगर पालिका से जलकर की एक बड़ी राशि वसूल की जाना है। राशि का भुगतान होने के बाद अनुबंध निरस्त होने का प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। कोरोना काल में कुछ निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों को प्रतिदिन कोचिंग के नाम पर स्कूल बुलाने की शिकायत को एसडीएम ने गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के एमएच मंसूरी को निर्देशित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने की शिकायत एसडीएम से की। संबंधित विभाग के अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर कार्यालय में और तहसील कार्यालय मुख्यालयों पर किया जाता है। उसी के अनुक्रम में आज भी सभी अनुभाग से नागदा अनुभाग से संबंधित अधिकारीगण आज उपस्थित थे एसडीएम कार्यालय में, जहां पर जनसुनवाई की गई। अलग अलग प्रकरण आए और कोशिश की गई कि उनका त्वरित निराकरण किया जाए। नगर पालिका से संबंधित, बिजली विभाग संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित एवं अन्य विभाग से संबंधित कुछ इश्यूज़ आए, उसको निराकरण करने की कोशिश की गई। इसी के साथ साथ में आज एक शेखावत जी भी हैं, वो करके आए थे और उनका एक कंप्लेंट ये था कि जो बनबना तालाब है उसकी जो नहर निकली हुई है उससे संबंधित जो पानी जो उपलब्ध होता है किसानों को इस साइड में, नागदा के साइड में, तो लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसमें पीएचई से हमने लिखित में जवाब मांगा है और नगर पालिका संबंधित कुछ इश्यूज़ की भी बात आई है। दोनों विभागों के प्रमुखों को बिठा के इसमें निराकरण करने की कोशिश की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई का हम लोग करेंगे। इसके अलावा और भी जो प्रकरण थे राजस्व से संबंधित, रास्ता विवाद, अभिलेख त्रुटि, ये सब के, उनमें आवेदन को मांग करके उसमें कार्रवाई कराएंगे। सर, कोरोना काल में शासन के निर्देश से स्कूल पूर्णतः बंद रहे हैं, उसके बाद भी कुछ स्कूलों में लगातार लग रहे हैं सर। जी हाँ, मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि कुछ स्कूल्स हैं जो कि नियम विरुद्ध जाकर जो शासन की गाइडलाइन उसकी अवमानना करते हुए कुछ जगह पे स्कूल्स खोल रहे हैं। यदि ऐसा मामला यदि संज्ञान में आता है तो डीओ को हमने निर्देशित किया है कि इसमें सख्त कार्रवाई कराएं, क्योंकि शासन की गाइडलाइन कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आगामी यदि कोई भी सूचना हमको मिलती है और बीओ साहब को बोला है खुद जाके वहाँ पे चेक करेंगे और हमको भी ऐसी सूचना मिलती है हम जाके आवश्यक कार्रवाई करेंगे उसमें। गुलाबबाई कॉलोनी में सैलून की दुकान संचालित करने वाले युवक की बीती रात सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। पुलिस ने पीएम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बड़ा गांव में अंतिम संस्कार के बाद मृतक को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गुलाबबाई कॉलोनी में बियर्ड मैन के नाम से सैलून की दुकान संचालित करने वाले श्यामलाल पिता हीरालाल सेन सोमवार की रात्रि लगभग 11:30 बजे प्रतिष्ठान बंद करके अपने घर लौट रहे थे कि नायन भीकमपुर रोड पर सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जांचकर्ता अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि शाम की बुलेट बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे पोल के 3 टुकड़े हो गए और बुलेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जब शाम काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रात्रि लगभग 1 बजे पारसुतिया फंटे के समीप बुलेट का इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई दिया। परिजनों ने तुरंत शाम को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रतिदिन बड़ा गांव से नागदा अप डाउन करता था। अमूमन 2 व्यक्ति नागदा से बड़ा गांव जाते थे, लेकिन बीती रात शाम अकेला नागदा से बड़ा गांव जा रहा था। आड़ू
श्री राम कॉलोनी में संचालित लोक सेवा केंद्र को तहसील परिसर में संचालित करने के लिए अभिभाषक संघ का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को एसडीएम से मिला। एसडीएम ने 1 माह में लोक सेवा केंद्र को तहसील परिसर में स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया। पहले अनुविभागीय अधिकारी नागदा को पत्र लिखकर लोक सेवा गारंटी केंद्र से जो समस्याएं अभिभाषकों को आ रही है, आम पक्षकारों को आ रही है, उससे अवगत कराया था। आज पुनः अभिभाषक संघ नागदा के सम्मानित सदस्यों के साथ हमने जाकर एसडीएम को जनसुनवाई के दौरान बताया है कि लोक सेवा गारंटी केंद्र के लिए जो हमने 15 दिन पहले आवेदन दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसको गंभीरता से उस मुद्दे को लिए जाए, क्योंकि ये पक्षकारों का और जनहित का मुद्दा है। इस पर गंभीरता से इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि तहसील कार्यालय के ऊपर जो नवीन भवन बन रहा है उसके अंदर हम उसको जल्दी उसको कार्य को निपटवा के 1.5 से 2 माह के अंदर लोक सेवा गारंटी केंद्र को वापस वहाँ से श्री राम कॉलोनी से वापस यहाँ तहसील मुख्यालय को स्थापित करने का हमारे को आश्वासन दिया है। और हमारे को पूरा भरोसा है कि क्योंकि एसडीएम जो हैं और तहसीलदार हैं लगातार जनसेवा का कार्य कर रहे हैं और अच्छा उनका हमारा को सहयोग मिला है। हमारी भी अपेक्षा है कि वो इस कार्य को गंभीरता से लेंगे और उसको लोक सेवा गारंटी केंद्र को वापस में स्थापित करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोक सेवा गारंटी केंद्र पूर्व में वो न्यायालय परिसर में संचालित होता था और आप ये देखेंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में लोक सेवा केंद्र के जो भवन होते हैं वो तहसील मुख्यालय पे ही स्थापित होते हैं। उसका कारण ये रहता है कि जनमानस और जो किसान और जो भी पक्षकार लोग आते हैं तहसील में अपने कार्य के लिए, जमीन से संबंधित कार्य के लिए और उन सारे कार्यों के लिए तहसील में एकत्रित होते वहाँ उनको सुविधाजनक उनका कार्य हो सके, इसलिए उसको तहसील मुख्यालय पर ही स्थापित किया जाता है। लेकिन विगत वर्षों में न्यायालय नागदा में जो लोक सेवा केंद्र जो स्थापित था उसे उठाकर श्री राम कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण संपूर्ण पक्षकारों को, अभिभाषक गणों को और जो भी राशन कार्ड से लेके खसरा खतौनी से लेके जो भी छोटे कार्य होते हैं, मूल निवासी आय जाय जाति प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी कार्य होते हैं उसके लिए सारे पक्षकारों को श्री राम कॉलोनी जाना होता है। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित मानस पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार की रात्रि लगभग 7 बजे नागदा की ओर से आ रहे ट्रॉले खारसूद की तरफ से आ रहे पिकअप वाहन में आमने सामने टक्कर हुई। दोनों के बीच में बाइक सवार पिकअप के नीचे दब गया। राहगीरों ने पिकअप से मटर की बोरी खाली कर दोनों को वाहन के नीचे से निकाला। लगभग आधे घंटे तक स्टेट हाईवे नंबर 17 पर जाम की स्थिति निर्मित रही। कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? मैं पास में मेरा शोरूम है, वहाँ पे मैं अंदर था। मेरे को एकदम से आवाज़ आई, भड़ांग। बाहर निकल के देखा तो 2 गाड़ी आपस में टकराई हुई मिली। आके तुरंत देखा तो एक मटर की गाड़ी के नीचे एक बच्चा, मोटरसाइकिल और बच्चा अंदर दिख रहा था। फिर तुरंत अपने मटर की गाड़ी खाली करवाई और उसको वापस पलटी करके सीधी करके निकलवाया और बच्चा बाहर निकलवाया। बच्चा क्या हालत है बच्चे के? भी बच्चे के सिर में वगैरह में चोटें आई हैं। बच्चा गंभीर है, अभी उसका ब्लड बहुत सारा निकल रहा था। मैंने अपना खुद का रुमाल से उसका सिर बांधा है। हुआ है इसका कारण ये कि ये जो मटर की गाड़ियाँ हैं ये बहुत तेज़ स्पीड से ले जाते हैं। इनको जहाँ मंडी लगाना होती है, मंडी के चक्कर में ये बहुत तेज़ स्पीड से चलती है। अगर आप खाचौत के भी बाईपास वगैरह पे देखेंगे तो बहुत आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। यह ट्रक वाला लगी एम्बुलेंस बुलवा के पूछवा को गाड़ी पलटी खाई अरे पहला ट्राला निकल जान दे रे भाई। मोटरसाइकिल वाले पूरा जैसे उठाई गाड़ी गाड़ी का भी कल्याण नहीं। एक बेंचोल मरता भी
आपका क्या हुआ था पिकअप का? पिकअप भी सर एकदम इस ट्रक से टकराई और पिकअप भी एकदम रुकी थी और मोटरसाइकिल नीचे दबी हुई थी। इसकी बोरियां खाली करी हमने और इसको सुरक्षित निकाला। बाइक के ऊपर कितने लोग सवार थे? बाइक के ऊपर 2 सवार थे, एक बच्चा था जरा सा सर, हाँ, 8-10 साल का, और एक आदमी था। तो दोनों सुरक्षित है क्या? सुरक्षित निकाल लिया, बच्चे की थोड़ी बहुत लगी हुई है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या करूँगा यहाँ पे? घटना सर अगला टायर फूटा, पिकअप में आई गाड़ी, मोटरसाइकिल से हुआ एकदम। हाँ। हम वहाँ खड़े हुए थे तो ड्रावर फंसा था, ड्रावर को निकाला, हाँ, ड्रावर किलर को सुरक्षित निकाल दिया, रोड पकड़ लिया है। क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र राठौड़। कैसे क्या हुआ एक्सीडेंट हुआ साहब? ये सर ये तो नहीं मालूम, अपन तो रोड पे दुकान पे खड़े हुए थे, एक्सीडेंट हुआ, जिससे आए जिनके ड्रावर किलर फंसे हुए थे अंदर, इनको निकाला कांच फोड़ के सर। दोनों सुरक्षित है अभी? हाँ, दोनों सुरक्षित है सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राठौड़। कहाँ रहते हैं? या भगतपुर। कर दिया ड्राइवर इधर बैठा हुआ है। हाँ, मतलब मैं तो कार के नीचे भरा हुआ था।